ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव की उत्पत्ति कैसे आखिर में हुई है, आइए जानें। भगवान शिव का जन्म नहीं हुआ। माना जाता है हिंदू धर्म में भगवान अजन्म और अनादि कहा जाता है, यानी उनका न कोई जन्म है और न बात है जब संसार की रचना भी पूरी तरह से नहीं हुई थी, तब चारों ओर केवल अंधकार और शांति थी। उस समय ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच में एक विवाद चल रहा था कि दोनों में सबसे बड़ा कौन है। ब्रह्मा जी बोले, सृष्टि का रचयिता हूँ, इसीलिए मैं सबसे बड़ा हूँ। भगवान विष्णु ने कहा, मैं संसार का पालन करता हूँ, इसलिए सबसे श्रेष्ठ मैं हूँ। दोनों के बीच में बढ़ती विवाद तभी अचानक उसके सामने आकाश से धरती तक एक विशाल अग्नि का स्तंभ प्रकट हुआ। वो इतना तेजस्वी था कि उसकी चमक से पूरी ब्रह्मांड जगमगा उठी। उस अग्नि स्तंभ का आदि दिखाई दे रहा था और न अंत। दोनों देवता आश्चर्यचकित रह गए। तब ब्रह्मा जी बोले, जो इस स्तंभ का अंत खोज लेगा वही बड़ा कहलाएगा। यह सुनकर भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण करके नीचे की ओर चले गए उस स्तंभ का अंत ढूंढने के लिए। वही ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर की ओर उड़ चले ताकि उस हजारों वर्ष तक खोजने के बाद भी दोनों को उस अग्नि स्तंभ का आदि मिला न अंत मिला। अंत में दोनों थक कर वापस लौट आए। तभी वह से तीव्र अग्नि स्तंभ से एक महान प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में भगवान शिव प्रकट हुए। उसके जटाओं से गंगा बह रही थी, माथे पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था, शरीर पर भस्म लगी हुई थी। भगवान शिव ने बोला, इस सृष्टि का आदि मैं हूँ, अंत भी मैं ही हूँ, जन्म है और मृत्यु भी मैं ही हूँ, मैं ही संभव हूँ, अर्थात अपने आप से प्रकट हुआ हूँ। यह सुनकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने भगवान शिव को प्रणाम किया और उनकी महिमा को स्वीकार किया। तभी से भगवान शिव को महादेव, देव के देव और आदि कहा जाने लगा है। इस तीव्र अग्नि स्तंभ को